हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एंजल वन स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का जो एक लेटेस्ट हाई था 4000 के आसपास का था, 3900, और उसके बाद से स्टॉक्स हमें गिरते हुए नजर आ रहा था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम आपको एजुकेशन के तौर पर यहाँ पर इस स्टॉक्स में लेवल से बना करके बता रहे हैं, जो कि पुराने वाले हाई लेवल से हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि मैंने 3 लेवल आपके सामने ड्रॉ किए और तीनों ही लेवल हमारे पुराने वाले हाई है। और अब स्टॉक्स हमारा जो है नीचे की तरफ आते हुए नजर आया है। तो आप देखिएगा कि ये जो पुराना यहाँ पर हाई बना हुआ था वो सपोर्ट का काम कर रहा था। स्टॉक ऊपर गया पर स्टॉक ने इस हाई के नीचे हाई बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया, फिर हाई देखिएगा और नीचे बनाया। अब स्टॉक्स हमारा धीरे धीरे जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और लो की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स हमारा जो लो भी है इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो अभी स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे रही है। अगर आप टाइम के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक्स धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है, तो आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ वाले टाइम फ्रेम में आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना था, यहाँ वाले में भी नहीं लेना था, यहाँ वाले में भी नहीं लेना था, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी नहीं लेना था। अब स्टॉक्स में ये जो बड़ी गिरावट आई है इसमें अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर सेबी के द्वारा जो है डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनके तरफ जो है यहाँ पर कस के एक बहुत बड़ी फटकार लगाई गई है। और इस सेबी के एक सर्कुलर की वजह से जो डिस्काउंट ब्रोकर थे जिसमें एंजल ब्रोकिंग, आईआईएफएल, 5पैसा, पेटीएम, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो है यहाँ पर आज के दिन असर देखने को मिला। तो आप यहाँ पर देखिएगा एंजल वन का जो शेयर है आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स जो है सबसे ज्यादा गिरते हुए नजर आया। अब ये जो न्यूज थी ये मॉर्निंग में ही पता चल चुकी थी, तो स्टॉक्स खुला ही नीचे की तरफ था और स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर देखिएगा सेबी ने रिवाइज किया इन मार्केटिंग इंटरमीडिएट डायरेक्ट चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज इनके ऊपर लगाए हैं डिस्काउंट ब्रोकर के ऊपर, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपको छोटे से वीडियो में बड़ी बात बताए। आप चाहे तो जी बिजनेस पे जाके के इस सेबी के सर्कुलर को आप जो ट्रांजेक्शन का जो चार्ज है वो ले ऑफ करने के लिए बोला गया है, आप उस न्यूज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर फिलहाल अभी हम यहाँ पर केवल इस स्टॉक्स के लेवल्स की बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स ने ये जो गिरावट दिखाई है ये बहुत बड़ी गिरावट है। अब स्टॉक्स ने आज जो लो बनाया है इसको देखिएगा, वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई और लो के पास क्लोज हुआ है। अब आपको एक काम ये करना है कि आज का जो लो बना है अगर ये लेवल टूटता है और स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा और रेड कैंडल बनाता है कुछ इस तरह की, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। दूसरी बात, स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इस कैंडल के लो तक का टारगेट रख सकते हैं, 2400 रुपए का पहला वाला टारगेट। दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रख सकते हैं 2450 का। और तीसरा टारगेट जो कि आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना है 2493 या 90 रुपए का, और फिर आप रखिएगा यहाँ पर 2500 रुपए के आसपास का, 2525 का। तीन छोटे छोटे टारगेट है, क्योंकि स्टॉक्स वैसे भी डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। तो अब स्टॉक्स को सपोर्ट लेवल लेने की बहुत ही बड़ी जरूरत रहेगी। और सपोर्ट इसका जो मिलेगा मुझे जो दिखाई दे रहा है वो हमें 2000 के आसपास का दिख रहा है और ये लेवल है 1950 का। स्ट्रॉन्ग वाला लेवल यहीं पर है, छोटा सा लेवल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो कि 2250 के आसपास का है। तो ये देखिएगा पहला सपोर्ट लेवल 2250 का है जो कि यहाँ पे पुराना वाला हाई लेवल बना हुआ है। और दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो ये एक लेवल है जो कि हमारा यहाँ पर बना हुआ है लगभग लगभग इस कैंडल के लो का, और ये है हमारा 2075 का। तो आप 2000 के आसपास का लेवल लेकर के चलिएगा। और फिर आप देखिएगा ये जो लेवल है यहाँ पे 1950 के आसपास का, ये सबसे इंपोर्टेंट वाला लेवल आपको दिखाई दे रहा है।
अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक वैसे भी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और ये जो बड़ी न्यूज आई है इस स्टॉक्स में ये और भी गिरावट लेकर के आ सकती है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। स्टॉक्स में गिरावट की वजह कौन सी है? स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, पुराने हाई और लो को बिल्कुल भी ना भूले। मैंने आपको टारगेट स्टॉप लॉस बता दिया है। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, रेड कैंडल अगर बनाएगा लो बनाएगा तो आपको स्टॉक्स में बिल्कुल नई फ्रेश एंट्री नहीं करना है।